चलिए भाई। तो आज के मैं रिव्यू कर देता हूँ आपको। मैंने बोला था कि जैसे ही पेपर मुझे मिलते हैं मैं सारे क्वेश्चंस की रिव्यू करूँगा। और देखिए, कल मैंने आपको जो भी डिटेल्स बताई है वो पूछा गया है। पंचायती राज से सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कल ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका उसके अलावा बात करूं तो मैं देखिए आर्टिकल 61 पूछा गया है। कई सारे आर्टिकल्स मैंने आपको बताए थे वो पूछे गए। आज भी मैं यही कहूँगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ आने वाले सेट में जिनके भी एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है, चमकम द्वैन राज बनाम मद्रास के संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो वो प्रथम संविधान संशोधन 1951, ये ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया, तो 324 में, ये भी ध्यान कल ध्यान रखिएगा। 76 AGI कर लीजिएगा, जल्दबाजी में मैंने CGI जो है AGI को 66 बोल दिया था, ठीक है, और रिटर्न में था गलती से। 324 में क्या हो जाएगा आपका, निर्वाचन आयोग को किस अनुच्छेद में रखा गया, तो 324 में रखा गया। वेरी वेरी इजी। 143 में क्या वर्णित है, तो देखिए 143 में राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं या सलाह दे सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह ले सकता है, सलाह दे सकता है, दोनों यही कहा गया है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उसको माने, तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, एडवाइस जो है वो आर्टिकल 143 में रखा गया है। ज्वाइंट सेशन अगला पूछा जा सकता है आपको, वो आर्टिकल 108 में रखा गया है। दोनों अगर पूछा जाएगा कि दोनों अगर पक्ष बराबर होते हैं तो किसका जो है कि मत सर्वमान्य होगा, तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 100, जिसमें लोकसभा जो अध्यक्ष होंगे उनका मत सर्वमान्य होगा, उनका अप्रूवल सर्वमान्य होगा। ये पूछा जा सकता है आपको। बहुत सारे 111 आर्टिकल पूछा जा सकता है। वीटो पावर हो गया, ठीक है, आपको 61 बता ही दिया गया। 72 पूछा जा सकता है आपको, क्षमादान की शक्ति होगी, तो ये सारे ही पूछे जा सकते हैं। देखिए 61 मैंने बताया था आपको कि अनुच्छेद जो है कि राष्ट्रपति का महाभियोग जो कि यूएसए से लिया गया, पूछा जा सकता है। आर्टिकल 243 में क्या है, तो बेसिकली 240 जो है ना, वो स्टेट अबाउट द ग्राम सभा के बारे में। 243 मैंने बताया था आपको कि पंचायत से संबंधित है, ठीक है। ग्राम सभा पंचायत से, पंचायत की पंचायतों से संबंधित है, जिसमें 243 जो है वो ग्राम सभा की स्थिति जो है बताता है, ठीक है। उसमें जो जो भी काम है उसके चुनाव और ये सारी चीज़ों को बताता है। अप्रभंश कितने में कितने भेद होते हैं, तो वो 7 भेद होते हैं, पूछा जाता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका कब संपादित की गई, 1900 में, किसके द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा की गई, तो ध्यान रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा की गई, ये पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नाक में बाल होना, नाक का बाल होना, ये क्या हो जाएगा, ये अत्यधिक प्रिय होना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कृदंत हो जाएगा और आपका त्वदित हो जाएगा, ठीक है। तो कृत हो जाएगा, त्वदित हो जाएगा, ये 2 प्रकार के आपके प्रत्यय होते हैं। ये भी पूछा गया था, कल भी मैंने बताया था। अनुच्छेद 123 में देखिए 123 में क्या है कि जब दोनों ही सदन काम न कर रहा हो तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ये सारे आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में है, तो वह है 123 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, 1946। पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी। ये सारे क्वेश्चन देखिए आपको पढ़ाए गए हैं। टोटल 12 बैठकें हुई थी, 64 लाख रुपए लगा था हमारा संविधान बनाने में। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 93वां संविधान संशोधन कौन सा, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों को दाखिले के लिए सीटों का आरक्षण, वो क्या हो जाएगा, 93वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोबारा आ गया, मैंने आपको बताया। आर्टिकल 24 में क्या हो जाएगा, तो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम न करने का प्रतिबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का पूछा जाने वाला। मैंने बताया 12 से 35 मौलिक अधिकार और जो है आपके 36 से 51 DPSP जरूर पूछे जा रहे हैं, और ये दोनों टर्म मैंने पढ़ा रखा है, आप सर्च करके देख लें, नहीं तो मैं फिर से वीडियो री अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन कौन सा है, तो बांग्लादेश सीमा विवाद 100वां संविधान संशोधन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 73वां संविधान संशोधन कौन सा है, तो वो हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। कल भी बताया था, ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आर्टिकल 40 में भी रखा गया, 243 में पंचायत की पंचायतों को रखा गया, जो कि आपको पहले भी बता रखा है। सबसे पहले हमारे यहाँ पंचायती राज जो है स्टैब्लिश हुआ था 1959 में, नागौर जिले में, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। 3 टियर की हमारे यहाँ जो है पंचायती राज चलती है, 3 स्त्री चलती है, जो कि बलवंत मेहता समिति को क्रेडिट जाता है। 2 टियर पूछा जाएगा तो अशोक मेहता समिति को क्रेडिट जाता है, ये भी मैंने बता रखा है आपको। 103वां संविधान संशोधन, तो पता है EVS आया था, EWS आया, इसमें आपका इकोनॉमिक्स वीकर जो है सेक्शन को 10% का आरक्षण, इजी क्वेश्चन है। 7वां संविधान संशोधन कौन सा था, तो सातों भाग को हटाया गया 1956, ये 7वां संविधान संशोधन था। बहुत सारी चीजें इसमें ऐड भी की गई, लोकसभा का गठन, प्रत्येक जनना के पश्चात जो है कि समायोजन, बहुत सारी चीज़ों को, न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, उपबंधों को भी जो है कि इसमें ऐड भी किया गया। भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार किसमें है, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 19A में, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 से 22 जो है ना वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी
राइट्स ऑफ लिबर्टी है जो कि पूछा जा सकता है, जबकि 14 से 18 में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समानता का अधिकार यानी राइट्स विथ इक्वालिटी हो जाएगा, जबकि 25 से 28 अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रिलीजियस फ्रीडम, वो क्या हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 32 वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछा जाएगा, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संवैधानिक उपचार जिसको संविधान का दिल भी कहा जाता है, आर्टिकल 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको पूछा जा सकता है। 10वीं सूची दल बदल विरोधी कानून, वेरी इजी, ये भी पढ़ा रखा हुआ है। अनुच्छेद 340 में क्या कहा गया, एसटी एसटी ओबीसी के लिए जो आयोग का गठन करना वो आर्टिकल 340 में कहा गया है। 48A में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 48A में क्या रखा गया भाई, तो पर्यावरण संरक्षण रखा गया, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन रखा गया है। मैंने कहा था कि देखिए 36 से 51, ये नोट डाउन कर लीजिए, डीपीएसपी की वीडियो में अभी फिर से अपलोड कर दूंगा आपको, ठीक है, ये पूछा ही जाएगा। तो 36 से 51 डीपीएसपी रखा गया है। और जो है कि इसमें पर्यावरण संरक्षण 48A में आता है जो कि पूछा जा सकता है, जबकि 49 में पूछा जाएगा तो वो जाएगा आपका जो है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ध्यान रखिएगा, वो पूछा जा सकता है, आपका मॉन्यूमेंट्स का संरक्षण हो जाएगा। 50 पूछा जाएगा तो सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन, ये पूछा जा सकता है। कल आपको 51 पूछा गया था, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपको आगे 51A पूछा जा सकता है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, ये सब पूछा जा सकता है। देखिए कल ही मैंने बताया था 352, 356, 360, और मैंने कहा था कि आज नेशनल पूछा है, कल आपको स्टेट पूछा जा सकता है, और देखिए आज स्टेट पूछ लिया गया, ठीक है। कल आपको फाइनेंस इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई गई, 1962, 1971 और 1975, और स्टेट इमरजेंसी कई बार लगाई गई, सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में, पहली बार पंजाब में, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 360 एक बार भी नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 97 संविधान संशोधन कौन सा है, तो सहकारी समितियों से संबंधित है। देखिए करंट में क्वेश्चन आएगा, तो अभी जो है सहकारी डिपार्टमेंट बनाया गया, उसका अध्यक्ष उसका नेता किसको बना दिया गया है, वो मंत्रालय किसके पास है, तो अमित शाह जी के पास है। 16 मात्राएं किसमें होती है, चौपाई में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेपेदी का लोटा मुहावरे का अर्थ क्या, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, यानी जिसका कोई सिद्धांत न हो, जो अपनी बातों पे न रहता हो, किधर भी चला जाता हो। लड़का पेड़ से गिर गया, इसमें क्या है, अपदान कारक अलग होने की बात है। रसराज किसे कहा जाता है, तो सिंगार रस को कहा जाता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 2013 में पारित हुआ। मोटर वाहन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, देखिए एक आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपको कि कौन सी चीज, कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ, सारे अधिनियम इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इस पर वीडियो बना दूं। तो देखिए दोस्तों ये आज का पेपर था, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, अभी बाकी शिफ्ट के भी पेपर मैं आपको अपलोड करूंगा, वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आपको क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे बताए जाएंगे और आपको उसके डिटेल्स भी बहुत अच्छे अच्छे बताए जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो मैं यही कहूंगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम सेकंड सेट में, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपने सेकंड सेट जाने से पहले ये देख लिया होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। और उसके अलावा आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आपको क्या करना होगा, अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जो कि आपको प्ले स्टोर पे जाकर के मिल जाएगा। रात को 10 बजे मेरी फ्री क्लासेस रेगुलर होती है, आज भी है, ठीक है, तो आप उसको जरूर जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो वहाँ पे आपको webmail@14 कोड यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबर हो गया, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन हो गया, लिमिटेड ई नोट्स हो गया, आइकॉनिक बैच कोर्सेज हैं, क्लबवेयर बैच कोर्सेज है, रेज हैंड का ऑप्शन है वहाँ पे, प्लस 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, जो भी आपको ठीक लगता है उसको चूज करिए और वहाँ पे आप webmail@14 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और ऑल सेट हो जाए एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। चलिए ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना, और मैं मिलता हूँ आपको अगले सेट के रिव्यू के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।